पर्यन्तानं नमो नुवे सौसिदानं नमो नुवे सौभागिर्यानं नमो नुवे सौजायानं नमो नुवे सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्र मोसुमंगलम नमः सुमरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता परमात्मा प्रकाश पंचाशत कही ने आज इस कुंकुंडाचार्य महाराज का दिन है। आया न क्यों जा हिंदी को जो आया न हिंदी वाला गया था ना कहीं ये नहीं कहीं आएगा। अच्छा आज कुंकुंडाचार्य का आचार आरोहण दिन है। पोषवदाश्रम सिद्धांत आगम की पोषवदाश्रम है, लौकिक में मास्टर वदाश्रम है। आचार पद मिला था वो छोटी उम्र में मिला था, एक अंदर लखाने से था। पीछे आचार पद जिनचंद्र अहमद का गुरु था, उसके पास उसने दीक्षा लिया और आत्मा वैभव प्रकट किया। बराबर वो पांचवी गाथा में आता है ना, पांचवी गाथा हमेशा मेरे को निज वैभव कैसे मिला। आत्म वैभव अधूर वैभव नहीं, पैसा न राजपाट है पर ढूंढना वैभव है। अपना निज वैभव उसमें तो ऐसा लिखा है पंचम गाथा में, महावीर स्वामी भगवान त्रिलोकनाथ निर्मल विज्ञान घन में लीन था। બીજું છે આમાં પૂરું નથી, બીજું છે પુસ્તક છે આમાં આ પુસ્તક બરાબર સાધારણ વાંચન બીજું પુસ્તક છે અહીંયા जिनचंद्र उसका गुरु। और वो ऐसे लिखते हैं कि हमारा आत्म वैभव कैसे प्रकट हुआ कि निर्मल विज्ञान घन जो भगवान महावीर उसमें निमग्न था। पंचम गाथा में और पीछे गणधर भी अपना निर्मल विज्ञान घन में निमग्न था। दरेक ने शब्द एक बात है। और हमारा गुरु प्रियंत मुनि, हमारा गुरु निर्मल विज्ञान घन में निमग्न था। हाँ व्याख्या करी पंच महाव्रत पावते से नगन थे, ये बात नहीं लिया है, ये तो बाइक थी। अपना स्वरूप जो आत्मा निर्मल विज्ञान घन है, उसमें विकल्प का प्रवेश नहीं। संसार का विकल्प जो है उसका प्रवेश नहीं। ऐसी चीज में हमारा गुरु पर्यंत भगवान से मान लेकर यहाँ पर सबको एक ना क्या केवड़ी मुनियों सबको एक ना क्या केवड़ी भी निर्मल विज्ञान घन में निमग्न है। और पीछे गणधर से हमारा गुरु पर्यंत निर्मल विज्ञान घन जो आत्मा स्वभाव बराबर उसमें मग्न तो संस्कृति भी है, होना तो निमग्न है। हाँ ऐसी समझ में आया। सम्यक दृष्टि भी सम्यक दर्शन में अपना निर्मल विज्ञान घन की रुचि मग्न है, राग में मग्न नहीं। मुनि जो है
किसको कहे, ये तो निर्मल विज्ञान घन चैतन्य प्रभु अनंत चैतन्य प्रकाश नो पूर्ण नूर तेज, ऐसा निर्मल विज्ञान घन में मग्न नहीं पर निमग्न था। समझ में आया? तो उसके गुरु ही हमको ऐसा उपदेश मेहरबानी करके दिया, शुद्धात्मा का उपदेश है सपाट बराबर। हाँ, तो शुद्ध दूसरी बात किया नहीं। हमने हमारा गुरु ही ठीक भगवान महावीर से हाथ लेकर हमने ये उपदेश दिया, शुद्धात्मा। उससे हमका हमारा निज वैभव आनंद का, वेदन में आनंद का अनुभव, वो ही मेरा वैभव है। ये वैभव की छाप क्या, कोष में छाप पड़ता है कि नहीं? तो कहते हैं कि हमारा निज वैभव में आनंद की मोर छाप है। आनंद उसमें पांचवी का था। अपना स्वरूप आनंद घन, निर्मल विज्ञान घन, उसका अनुभव, उसका मोर छाप क्या, ट्रेडमार्क क्या, अतीन्द्रिय आनंद झरते हैं हमारी पर्याय में, अतीन्द्रिय आनंद आते हैं अंदर, ये उसकी मोर छाप ट्रेडमार्क है। ऐसा आता है जो को एक बातें फिर है। निर्मल विज्ञान क्रम से लेकर भगवान से अपना गुरु तक लिया, पंचमावृत पाते थे, मग्न रहते थे, ये बात में किया। यही तो बात चीज है, ये कि मुनि पढ़ा नहीं। ऐसे आचार्य, उसका गुरु ये आज आचार पद आरंभ दिया। समझ में आया? उसकी लायक देकर पुष्पोदासन, ये आचार पद कुदरत इसकी लायकात से मिलते हैं, यहाँ पे ऐसी चीज नहीं है। ये थी तृण पद में आया ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंकुंदाचार्य। तीसरे नंबर है कुंकुंदाचार्य है। बीच में साधु बाधु सब छोड़ दिया। तो उसका अनादर नहीं हुआ। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी। सनातन दिगंबर धर्म में, जैन धर्म में तीसरे नंबर है कुंकुंदाचार्य। समझ में आया? एक कुंकुंदाचार्य का आचार्य होना दिन है बराबर, पुष्पोदय आश्रम। और पीछे तो बहुत चर्चा चली है, गिरनार में गए थे भगवान कुंकुंदाचार्य, यहाँ श्वेतांबर संगरी आई थी, उसने बड़ा विस्तार पद में कुछ भी पीठी न पार ने आचार को नहीं बचाया कर नहीं निकाल के पुस्तक वहाँ कुछ नहीं। એમાં ક્ષેત્રનું થોડું મુખ્ય નથી, બીજું પુસ્તક છે એ जिनचंद्र आचार्य ने हमने आचार को दिया, और आचार पद में गिरनार यात्री दी थी, यात्रा यहाँ सितंबर संगाया था, दो हुआ वाद करते करते बहुत वाद भी रहा हुआ। आखिर में कहा कुंकुंदाचार्य के लिए, एक अम्बा देवी है पत्थर नहीं, ये बोलेगा क्या है? ये तो थे, ये तो विशेष है ना, आरती है ना, खबर तो ત્યાં પછી તેને ઉત્તમ રીતિ છે એ વાંચો છે, ખબર 18 લખાનું જૂથું આરતી છે, એ તો છે જૈન ધર્મનો પ્રચાર કર્યો ને બધું છે, તો તમે વિશેષ વાત છે બીજું પુસ્તક
તિથિ છે એના વર્ષ કેટલા વર્ષે આચાર કેટલા વર્ષે દીક્ષા અને કેટલા વર્ષે દેહ छूट कर स्वर्ग में गई, ये सब है हमें उसमें समय में आया, सब देखा है नहीं यहाँ तो ऊपर नहीं सब ચિહ્ન કરી દિયા હોય છે આ તો નથી મૂળ શાસ્ત્ર બીજું આમાં ચિહ્ન નથી. એવી કુંકુંદાચા ત્રીજે નંબરે આયા देखो. મંગલમ ભગવાન વીરો મંગલમ ગૌતમ. भगवान पासे गए थे, ध्यान में बैठे थे, यहाँ गो कुंद है ना आश्रम ओनो हिल, ત્યાં ગઈ थी हम संघ से साथ में बहुत बंग थे, 1000 मानव थे, मोटर से साथ में. ત્યાં આગળ कुंदाचा ध्यान में थे. એમાં सिमंदर भगवान का विरह, अब अरे भगवान विरह भगवान नहीं, तो अंदर में भगवान को नमस्कार किया. तो क्या जो सिमंदर भगवान तो अभी विराट है, शंकर देव केवली परमेश्वर है महावीर क्षेत्र में, तो उसकी जीवधनी में ऐसा सद्धर्म दिया उसमें है, वो उसमें बैठे आमा है सद्धर्म दिया, उसको ऐसा आवाज आया, लोगों आश्चर्य पाने का क्या क्या आवाज किसका आया, क्या जहाँ मुनि आया कुंदाचार नग्न मुनि दिगंबर भगवान पास और छोटा शरीर क्या बैठना या तो 500 धनुष को दे भगवान पास है, भगवान का 500 धनुष का 2000 हाथ ऊंचा है, भगवान बिराजते हैं देवी बराबर. तो चक्रवर्ती दूसरा दे रहे उसको, भगवान बिराजते का नजीब बैठा है क्योंकि 4 हाथ है, वो 2000 हाथ. ये पद्मनंद आचार जो त्याना चक्रवर्ती था हाथ में लेकर, महाराजा कौन है कुंदाचार ने हाथ में ली, 2000 हाथ ऊंचा है ना, 4 हाथ पतंगी जैसा देखे पतंग, कौन है महाराजा. भगवान के श्रीमुख के निकला कि भरत क्षेत्र का चारित्र है, अध्यक्ष चारित्र का आचार्य है. समझ में आया. पीछे से 8 दिन रहे, भगवान की साक्षात वाणी सुनी 8 दिन, और चर्चा कितनी शुद्ध केवली मुनियों का किया. पीछे आकर शास्त्र सब बनाया, समय सार साक्षात से देवधनी का सार है. गिरवाई आ मारेंगे भाई जीणो मार दो, ये समय सार में जो अधिकार है अलौकिक अधिकार मुनि को ना किसका निर्मल विज्ञान घन में लीन होना वो मुनि को ना समझ में आया. सम्यक दर्शन किसको कहते हैं, ये व्याख्या वैज्ञानिक का दर्शन कहते. भूतार्थ भगवान त्रिकाल चिदानंद प्रभु जो है, क्या खबर नहीं क्या थी, सत्यार्थ भूतार्थ भगवान आत्मा है, त्रिकाल त्रिकाल, उसका आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है. धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की प्रथम शुरुआत भूतार्थ भगवान त्रिकाल स्वरूप शुद्ध चैतन्य खंड, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन होता है. समझ में आया. और उसके अग्र आश्रय से मुनि को न होता है. हाँ 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 वाह सर्वज्ञ शिवाय अने कुंदाचार शिवाय, ऐसी बात क्या है नहीं. समझ में आया. अलौकिक बात है, वो बात यहाँ करते हैं लोग. शासी और आगे ज्ञानी अज्ञानी यतियों में बहुत बड़ा भेद दिखलाते हैं. ज्ञानी અને अज्ञानी
मुनियों में बड़ा भेद है, बहुत अंतर है। शास्त्र सिद्धांत प्रकार करते हैं। नानी मुंडा मुनिवरांत मांतु देव मिलई नानी जीवम बिन्नु मुंतु। सम्यक दृष्टि भावलिंगी जो शास्त्र का शब्द है, इसको आत्मज्ञान हुआ है। राग की क्रिया से भिन्न भगवान आत्मा, दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि का भाव सब राग है। ये राग से भिन्न आत्मा शुद्ध चैतन्य खंड, उसका अनुभव ये सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि भाव लेंगी, ऐसा समझ जाए। यानी अंतर निश्चय सम्यक दर्शन हुआ, वो सही मणिपना वो भाव लिंग है, जिसको भाव लिंग प्रज्ञा है। यही बात भाई। मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुंडा नाम, यानी जिसकी दृष्टि राग से लाभ होता है, व्यवहार करते करते नीचे होता है, ऐसी दृष्टि है मुंड। द्रव्यलिंगी है। शास्त्र ना शुद्ध है हो, शास्त्र तो बात समझ करे। पास है न पास है, अंतर विशेष होते चले क्यों कि मुनियों को बड़ा भारी भेद है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में बड़ा भेद है। द्रव्यलिंगी यानी भावलिंगी में बहुत फेर है। क्योंकि ज्ञानी मुनि तो शरीर को भी जीव से जुदा जानकर, शरीर जो नजीक में नजीक चीज है, एक क्षेत्र में रहने वाली, उसको भी अंदर भिन्न जानते हैं। शरीर की क्रिया चलती है, वो भी आत्मा से भिन्न है। वो तो जड़ की क्रिया है। यही बात बापू। અને શરીરના અંગો વાણી મન અને શ્વાસ, ये शरीर अंगो है, ये भी आत्मा से भिन्न है। समझ में आया? श्वास चलते ना, श्वास और मन है यहाँ अनंत परमाणु का पिंड विचार करने में निमित्त, और वाणियां है, श्वास और शरीर, इस शरीर का सब अंग है। तो उससे भी आत्मा को भिन्न जानते हैं। वाणी से, मन से, श्वासोश्वास से। ये क्रिया मेरी नहीं। श्वास चलते हैं, ली चलते हैं, ये क्रिया मेरी नहीं, ये तो जड़ की क्रिया है। समझ में आया? मुनियों में बड़ा भारी भेद है। क्यों? ज्ञानी मुनि तो वेद को भी है, दूसरी चीज तो क्या कहना, पुत्र स्त्री की कहें, मकान के शीशो तो कहीं दूसरी चीज है भिन्न, पर देह को भी अपने मानते नहीं। वाणी को भी अपने मानते नहीं, श्वास को अपने मानते नहीं, मन को अपना मानते नहीं। योगेंद्र देव 1300 वर्ष पहले हुआ है, परमात्मा प्रकाश, सब में समझदार की छाप है। ये देह पी एम कि देह पी इतने दूसरी चीज तो क्या कहना कैसे। मेरा चित्र है, मेरा मंदिर है, मेरा शीश है, ये तो कहीं दूर रही बात है।
दिया जड़ माटी धूड़ है, उद्गल जड़ अजीब है, और उसकी श्वास ही अजीब है, मन अजीब है, वाणी अजीब है। उसको जीव से जुदा जानकर छोड़ देते हैं। छोड़ देते का अर्थ शरीर से तो पड़ा है, उसकी ममता छोड़ देते हैं, ये मेरा है ऐसे छोड़ देते हैं। अर्थ ऐसा है, मन मानम मुचंती छोड़ देते हैं, उसका अर्थ किया शरीर का भी ममत छोड़ देते हैं। शरीर मेरा है ऐसी ममत छोड़ देते, मेरी चीज नहीं तो जड़ है, माटी है, जगत की चीज अजीब उद्गल है। मैं तो उससे भिन्न चैतन्य चमत्कार आनंद कंद प्रभु, वो मैं हूँ ऐसा ज्ञानी मुनि भावनिंगी यथार्थ मानते अनुभवते हैं। आखिरी बात है, तो फिर पुत्र स्त्री आदि का क्या कहना है? हम पी शब्द છે ને, બે પણ એટલે બીજી ચીજ નથી નાખી પાસે। पुत्र स्त्री आदि शेषादि ये तो प्रत्यक्ष हैं, जुदे है, उसको तो ज्ञानी अपना मानते नहीं, अपनी ये क्रिया मानते नहीं। देह की क्रिया, वाणी की क्रिया, श्वास की क्रिया, मन की क्रिया जड़, उसकी अपनी मानते नहीं तो जड़ की क्रिया है। और द्रविलिंग मुनि द्रविलिंगी मुनि देख में आत्मबुद्धि को रखता है। शरीर नो देख नग्न में हूँ, पंचमहावर्त का परिणाम ही मेरा है, पंचमहावर्त का परिणाम तो राग है, नहीं बेख में अपना मानता है, ये बेख है सब। समझ में आया? શું કરે? વિતરાગ સ્વ સંવેદન જ્ઞાની ऐसा जी महामुनि पाठमा देह पी क्यों थी એટલે ખુલાસો કર્યો। મન વચન કયા तीनों લઈ लिया। દેહના અર્થમાં મન વચન ને દેહ બધું ત્રણે દેહ છે। છે કે મન है ये देह ना अंग है, वाणी पण देह नो अंग है, देह तो देह है। मन है छाती में अनंत परमाणु का बना हुआ रथ कमल में आकार है, फूला छाती में जड़ है। आत्मा विचार करने में वो निमित्त है, वो भी जड़ है, वाणी जड़ है, आवाज निकलते जड़ है, अजीब है, पुद्गल है, माटी है। मन वचन काय खुलासा किया पाठ में इतना होतो ने देहम पी देह पण એટલે એની સાથે મન ને વાણી દેહ માને કે દીધા। अपने को भिन्न जानता है। धर्मात्मा संत मुनि इसको कहिए कि अपना राग रहित वितराग स्व संवेदन ज्ञान और मन वचन ने काया को अपने से भिन्न जानते हैं। समझ में आया? अपने से भिन्न जानते हैं। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि से जिसको ममता नहीं, धर्म
परमात्मा महामुनि संकीर्ति को भी नहीं पढ़ा तो उत्कृष्ट मुनि पढ़ा देना है ना। द्रव्य कर्म जड़ कर्म है, 8 कर्म माटी जड़, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी आदि 8 कर्म है ना अंदर, जड़ है। जैसा जड़ है शरीर जड़ है, ऐसे कर्म जड़ है। ये जड़ से भगवान भिन्न है। जड़ में अपना ममता नहीं करते, कर्म मेरा है। भाव कर्म, पुण्य पाप का भाव, दया दान व्रत भक्ति का भाव, ये भाव कर्म है। उसको मुनि अपना मानते नहीं, मेरा ही ममता करते है। ये जो बात है, पाप का परिणाम तो भिन्न हो, पुण्य परिणाम उसमें ममता करते नहीं कि मेरी चीज है। इच्छा में उद्गुणना विकल्प है, भाव कर्म है। पंचमावर्तना परिणाम है, भाव कर्म है। इसमें ममता नहीं करते हैं, मेरा है, उससे मेरे लाभ होगा। वो नहीं करते, हमको तो करना पड़ेगा। मुझको सम्यक दृष्टि को भी पर का अपना मानते नहीं, तो वितरागी विशेष ज्ञान की बात करती है। भाव कर्म इतने दया दान व्रत तप भक्ति पूजा जाता, ये भाव है। भाव कर्म विकार परिणाम है। उसमें सम्यक दृष्टि भी अपना मानते नहीं। मुनि तो वो विशेष स्थिरता में लीन है, तो वो मेरा है, ऐसी चीज उसे है। समझ में आया? नारद बापा बहुत सुनो पाए। विशेष टीकाकार खुलासा करते हैं कि जड़ कर्म जो अजीब है, तो मेरा है ही नहीं, तो मेरे नुकसान करते हैं, ये भी है नहीं। और कर्म का यदि मार्ग हो तो मेरे लाभ होता है, ऐसा भी है नहीं। समझ में आया? कर्म पर है, उसमें घटे तो लाभ है, बढ़े तो नुकसान, ऐसी चीज है ही नहीं। सही बात है। और भाव कर्म, शुभ अशुभ भाव जो होता है, भाव कर्म में भी ममता नहीं, अर्थात मेरा है ऐसा है नहीं। व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प मेरा है, ऐसा ही ममता नहीं हम कहते। ये जो बात है, ये धर्मानुराग शुभ राग, पंच महावर्त का भाव, व्यवहार समिति गुप्ती का भाव, ये भाव कर्म है, राग है। तो सम्यक दृष्टि यानी मुनि राग में मेरा है कि ममता है नहीं यार। मम तो मेरी चीज, तो आनंद कंद वितरागी स्वभाव मेरी चीज है। समझ में आया? तो चाहे राग रहित થઈ જાય ત્યારે, પણ રાગ રહિત તો જતા રહેશે। अभी राग रहित भगवान है। चैतन दो सहजात्म स्वरूप, सहजात्म स्वरूप, सहज आत्म स्वरूप, अकृत्रिम आत्म स्वरूप,
बराबर પણ કરાયેલો આત્મભાવ ये तो त्रिकाली आनंद कंद, उसमें राग का विकल्प का भाव है नहीं। बराबर कहने 5 बाबत पाववा, ये तो निर्णय कथन है। समझ में आया भाई? बात में आखिरी बापा એને અનંત કાળમાં પરિભ્રમણ કરતે કરતે અનંત અવતાર થઈ ગયા। 84 लाख योनि, एक एक योनि में अनंत अवतार किया मिथ्यात्व ने कारण, बराबर क्योंकि मिथ्यात ही संसार है। पर कभी उसने सम्यक दर्शन क्या चीज है और कैसे प्राप्त हो, और प्राप्त हो तो उसकी दशा कैसी है खबर नहीं। समझ में आया? बाहर में जाइए 5-25 में पैसा मिले, अब पैसा याद आवे तो शेष याद आवे, तो 5-25 लाख कहीं नहीं तो शेष तो करोड़पति है। 5-25 लाख नहीं गणतरी न हो, पर आए तो करोड़ों अब्जो रुपया होता है। अभी है ना वाणिया में अब्जो रुपया है, अब्जो अब्जो हो 100 करोड़ से ढूंढ, ये तो जड़ माटी है। ये मेरी चीज है, मेरे लाभ करते हैं तो मुंड मिथ्या दृष्टि है। भले हो पर सुखी तो है, दुखी है। लक्ष्मी मेरी है, मेरी मान्यता दुख रूप है। बराबर जड़ चीज है तो माटी धूड़ है। बराबर અહીં તો દેહ નહીં ના પાડી તો અહીં તો મનની વાત છે ને, પૈસા પૈસાની વાત છે क्या? આ તો દેહ में मन ने वाणी ने दी, मेरा है ऐसी ममता धमकी को मुनि को होता नहीं। बराबर આનું સ્વરૂપ બહુ જૂનું ભાઈ છે। વિતરાગ માં રચા તો વિતરાગ સર્વજ્ઞ जिनेश्वर देव, बराबर जिनेश्वर देव परमात्मा साक्षात मौजूद विराजते हैं महावीर क्षेत्र में, उसकी अस्तुवाणी है। समझ में आया? ममता नहीं तो પછી પિતા માતા પુત્ર કળા તરીકે તો વાત અલગ રહો કે અમે રાજાના પુત્ર છીએ, અમે દિવાનની માતાના દિવાનની બહેનના પુત્ર છીએ, ये तो क्या રહ્યું કે ये तो કઈ છે જ નહીં। જમીને કુળથી ઓળખામાં એ વાત है ही नहीं। वो राग करते हैं उससे ओळखाना वो भी चीज नहीं है, हम कहते हैं। व्यवहार रत्नोत्तरी बराबर अच्छा करते हैं वो आत्मा, ऐसे भी किसान करने की चीज नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? पुत्र कलत्रादि तो बात अलग रही, जो अपने आत्म स्वभाव में निज देह को ही जुदा जानता है। शरीर वाणी की मन की क्रिया अपने से भिन्न जानते हैं संस्कृत धर्म में। उसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं है। देखो स्व वस्तु जो आनंद कंद विनायक स्वरूप है ये मेरी चीज है, और मेरी चीज सिवाय दूसरी चीज राग आदि से पर वस्तु उसमें मेरी चीज की मानता उसे है। पर वस्तु में सब ले लिया, राग विकल्प उठते हैं दया दान व्रत का, वो राग वो भी पर वस्तु है। अरे आई बात क्या कि जो अपनी हो तो निकल न जाए। बराबर भगवान सिद्ध होता है तो ये वस्तु निकल जाती है, ये अपनी है नहीं।
ओहो, समझ में आया। जिसके परवस्तु में आत्मभाव नहीं है, बहुतों को अपने से राग से मानकर सब वस्तु पर स्व भगवान ज्ञानानंद राग से आदि बदि पर उसमें आत्मभाव नहीं है। है पर वस्तु में आत्मभावी मैं आत्मा हूँ अथवा मेरी चीज ऐसा भाव नहीं। ये मेरे में नहीं, ये मेरी चीज नहीं, राग आदि मेरे में है ही नहीं। बैरी छोकरा कुटुंब तो क्या ही रह गया, ये तो बेचारा एने कारणे आयो ने एने कारणे सकते ने एने कारणे चले जाएगा। समझ में आया। દીકરો આવે તો ખુશી થઈ જાય, દીકરા આવ્યા, દીકરી આવે તો હારે યાર મારે ખર્ચ કરવો પડશે, નોળી પાછું પરણાવવી પડશે ખર્ચ। लड़की आवे तो लगन करना पड़ेगा ना पैसा देना पड़ेगा। लड़का आवे तो अपना नाम भी रखेगा, कमाएगा। अरे जगत, हाँ, क्षेत्र पिंडी में चला गया। आए तो क्या लग रहा ने परमात्मा प्रकाश करो आया था कि शास्त्र ज्ञान जानते दूसरी चीज तो एक को रहो, पर शास्त्र ज्ञान जानते हैं ये भी पर वस्तु है खरीखर है। अने वो शास्त्र ज्ञान जानकर विकल्प तोड़कर निर्विकल्प दृष्टि नहीं करते हैं, तो ये भी मूर्ख है ऐसा कहा, जड़ जड़ जड़ू। हाँ आया था ना, भूल गया वाचन हो। जो 84 मो निमित्तम सथु कीर्त लोई पढ़ी जई इथु तेणवी बोहू नो रासू वर्षो की मूंडू न तथु। कच्छ रूपे मूंड છે એમ કે છે। રાશિમાં છે પણ અહીં તો કીધું, અહીં મૂંડું કીધું ને મૂંડું। સથુ પઢંતુ બી હોઈ જડું, એ જડ ને આવ્યું राशि। संतों को बात बस करते हैं क्या दुनिया नहीं पड़ी है उसको, दुनिया राजी हो खुशी हो दूसरी सथु पढ़ंतु भी हुई जड़ू। आई मूड कहा था 84 में मूंडू न तथु सच नहीं। आया जो न हणी व्यपू, पंडित जी जो न हणी व्यपू कराची विकल्प से रागनी वृत्ति छोड़ते नहीं है, एकत्व बुद्धि करते हैं। शास्त्र पढ़कर भी उसका विकल्प अपना है ऐसा मानते हैं। और विकल्प तोड़ते नहीं। ज्ञान स्वभावी भगवान उसमें विकल्प जो शास्त्र पढ़ने का है उसको भी छोड़ते नहीं ने आत्मज्ञान करते नहीं, तो वो भी यहाँ जड़ ने मूर्ख के नाम आया है। आ मोटा पैसा वाला करोड़ोपति नब्जोपति पर को मानते हैं कि मूंड है जड़ है हमसे। दुनिया में बड़ी आबरू हो LLB ना पूछा उड़ गया हो मोटा वकीला जो ने ना एम ना डॉक्टरों ने एम है मूंड है। ये होशियार मूर्ख होशियार के मूर्ख लोग એને હોશિયાર કહે। રામજીભાઈ બહુ કહેતા પેલા
એક માનો તો બહુ વખાણ કરશે ને આવે અમદાવાદમાં નહીં કઈ ભૂલવું નામ અમદાવાદમાં નામ લીધું વકીલ છે બહુ વ્યાખ્યાનમાં આવે હે મંગળભાઈ એક આવે છે અમદાવાદમાં આવે છે રામજીભાઈ તો રામજીભાઈના વખતમાં હતા આવે વ્યાખ્યાન આબો આવે તો એના જેવા તો કઈ વકીલ નહોતા કહેવા. મેં કીધું કે એને મેં કહ્યું હતું આ બધું ભણતર તમારું કેવું વકીલાતનું મૂર્ખાઈ ભરેલું જ્ઞાન છે. હા હા એ વકીલાતના ભણતર ડાક્ટરના ભણતર આ બધા મૂર્ખાઈ ભરેલા ભણતર હે. અહીં તો શાસ્ત્રના ભણતર પણ વિકલ્પ ન તોડે તો મૂર્ખ એમ કે છે. આગળ વધીને કે છે ભાઈ બાપુ તને આત્મા કોણ છે ભાઈ? હા હા ક્યાં ગયો તું ક્યાં તેરી ચીજ તેરી માની છે. અહીં તો ચોખ્ખી વાત है ને देही वसंतो निमलो नवी मन नहीं परमपु क्या कहते हैं काशमणि. हाँ भगवान विराजते नहीं अंदर देह में वस्तु परमात्मा तू परमात्मा है तेरे खबर नहीं है. देह वसंतु निमलो नवी मन नहीं परमपु. हाँ 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 परमात्मा प्रकाश है ना नाम ग्रंथ का परमात्मा प्रकाश है जो तुम्हारा परमात्मा प्रकाश नाम है ना पंडित जी का लड़का नाम परमात्मा प्रकाश नाम है. परमात्मा प्रकाश एक अध्यात्म प्रकाश. परमात्मा प्रकाश आत्मा एम कहते हैं. नवी मन नहीं परमपु ये देह वसंतु भी निमलो. देह में रहा भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाम सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध स्वरूप ही आत्मा. ऐसा परमात्मा को तुम नहीं मानते. અને दूसरी चीज को अपनी मानते स्त्री कुटुंब परिवार पुण्य दया दान व्रत रागा. तेरी मानता क्या चली गई? तेरी चीज से हटकर पर में चलेगी मानता. વિતરાગ માર્ગ ઝીણો બાપુ જીનવર દેહ એવી વસ્તુ ક્યાંય છે સર્વજ્ઞ વિતરાગ પરમેશ્વર સિવાય આવું સ્પષ્ટ કથન જગતને જાહેર કરવું પણ કઠણ પડી ગયા. અહીં કહ્યું जिसके पर वस्तु में आत्मभाव नहीं बहुत टूका शब्द. निज परमात्मा सहजानंद स्वरूप प्रभु ये अपनी चीज और सिवाय राग आदि विकल्प दयादान व्रत भक्ति आदि का भाव ये सब पर वस्तु पर भाव पर द्रव्य. हाँ 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 इनमें आत्मभाव नहीं करता. આમાં તો એટલું આવ્યું કે વ્યવહાર રત્નો તો છે નિશ્ચય થશે એ તો આમાં નિષેધ આવ્યો. વ્યવહાર રત્ન કરીને अपना माने न अपना लाभ माने तो मूंद है એમ કે अपना लाभ तो स्वभाव से अपना लाभ होता है कि विभाव से अपना लाभ होता है. अपनी चीज में जो स्वभाव है उसके प्रमाण से अपना लाभ होता है. हाँ हाँ समझ में आया? है व्यवहार उड़ी गया બધા શું થઈને એ આખી વાત હોય કર એ બરાબર અંતરનો ભગવાનનો આશ્રય પરમાત્મા સ્વરૂપનો. પરમાત્મા अपना क्या ना परमात्मा क्या ना अपना देह वसंतो भी नवी मुनंती
परमपु परमात्मा स्वभाव भगवान परम स्वरूप परमाणुभाव विनायक भाव चैतन्य अनंत प्रकाश का पूंज प्रभु। ये तेरी चीज है ना अंदर, उसको न जानते हैं न पर को अपना मानते हैं। जड़ है। अज्ञान ने नौ पूर्व ने रब्बी प्रगटे माने का अपनी एक जड़ है उनके नौ पूर्व ने लब्धी, उसमें क्या हुआ? अपना भीतरागी संवेदन ज्ञान न हुआ, क्या तेरा नवपुरु की लब्धि क्या नुकसान कारक है। सारे काम भाई। और मुंडात्मा प्रभावों को अपने जानता है। जो मुंड जीव, जड़ जीव, मूर्ख जीव, ये अपनी चीज नहीं। राग दया दान वृत्त विकल्प राग है, ये परभावों को अपना मानते हैं। वो हमारा तो पंडित जी खुलासा है, ऐसे राग से लाभ होता नहीं, व्यवहार करते करते नीचे होता नहीं, ऐसा ना है। त्रिने कालनी बात है। एक होए तीन काल में परमार्थ का अपन, परमार्थ का अपन तीनों काल में एक प्रकार का है। मुदात्मा वस्तु आचार्य एम पुकारे एम केवाय छे भैया। तो मुंडात्मा कया, मूर्ख कयो, जड़ कयो। मूढ़ात्मा परभाव को अपने जानता है, वही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। लो अब बे में अंतर, धर्मी अपने को आत्मा आनंद स्वरूप जानते हैं और राग आदि की क्रिया को अपनी मानते नहीं। अज्ञानी राग आदि क्रिया मेरी है मानते हैं। ये ज्ञानी न अज्ञानी में अंतर ये है। ज्ञानी अज्ञानी में तफावत क्या है? तफावत है। भाई में पुण्यशाली हो, लाखों मानसों क्षमा क्षमा करता हो, उसमें क्या आया? समझ में आया? ये राग का भाव को अपना मानते हैं मूढ़ात्मा। माने राग से मेरी चीज से राग भिन्न है, ऐसे ही जानते हैं वो ज्ञानी। राग को अपना मानते हैं, लाभ मानते हैं ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी में ही तफावत है, ये अंतर है। दूसरा कोई अंतर नहीं कि अज्ञानी ज्ञानी का शरीर कोई रोग हो जाए, कि काला हो, कि आबरू न हो, ऐसी कोई चीज नहीं। ज्ञानी का आबरू बड़ी होती है, शरीर सुंदर हो, आबरू बड़ी हो, उसमें क्या आया? थोड़ा जाने तो अज्ञानी, बहुत जाने से ज्ञानी। थोड़ा जाने तो अज्ञानी, बहुत जाने से ज्ञानी। तो राग तुम अपना जाने अज्ञानी, अपना राग न जाने ज्ञानी। थोड़ा जाने अज्ञानी, बहुत जाने ज्ञानी हम नहीं। सभी अर्थ बदल गई। आखिर बात बदल गई। क्या है लिखा है? क्या कहते देखो इतना जिसके वश पर उसमें आत्मा नहीं। राग आदि भाव पर वस्तु है, उसमें धर्मी का अपना भाव ही मानते नहीं। और मुंडात्मा पर भाव को अपने में जानता है। यही ज्ञानी अज्ञानी में अंतर है। दूसरा कोई अंतर नहीं। क्रिया तो विशेष करता हो, दया दान व्रत आदि बहु करते हो, अज्ञानी दया दान व्रत करे नहीं हो,
प्रवृत्ति भी हो। हाँ। पर को अपना न मानकर अपना स्वरूप को अपना मानते हैं। अज्ञानी पर को अपना मानते हैं, अपना स्वरूप को नहीं जानते हैं। बस ये मुंडन है अज्ञानी में इतना अंतर है। अरे आत्मा के मानन है आ બધો લોપ થઈ જાય માણસ કે આ તો લોપ કરते हैं। राज अपना मानते हैं, राज का लाभ मानते हैं, व्यवहार का लोप कर देते हैं। भाई नहीं, ये तेरे में नहीं, ये दुख है तेरे में है। तुम तो आनंद स्वरूप है न भगवान। वितराग समृद्धि आनंद का ज्ञान करने वाला तुम है ना। आनंद का नाम स्व का, दुख का तो दुख, आज तो दुख है। पर तरफ का झुकाव का भाव दुख है, स्व तरफ का झुकाव का परिणमन आनंद है। सुख आप किसे कहते हैं? सुख किसको कहते? ये अतीन्द्रिय आनंद अंदर है, उसका स्वाद आना ये सुख। दूर में सुख नहीं कहीं। अब्जोपति બધા भिखारा है, दुखी दुखी बराबर કહ્યું ને પરને પોતાના માને એ કારણ એ દુખી। હા શ્રીમદમાં ન કહ્યું? શ્રીમદે લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વધુ તે કહો। લક્ષ્મી વધી કરોડો અબજો રૂપિયા, કુટુંબ વધ્યું શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવાપણું એ નહીં ગ્રહો। વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જો। લક્ષ્મી અને અધિકાર ને આબરૂ વધી પછી કુટુંબ બધા ક્યાં બધા છે? मैं 16 वर्ष की उम्र है, 16 वर्ष श्रीमद 16 वर्ष है कहते हैं। देह की उम्र 16 वर्ष। જે સંકિત पैमानो હતો એ પહેલા પગાર છે। લક્ષ્મી અને અધિકાર આબરૂ વધી ₹1,00,000 મહિનાનો પગાર, 1 મહિનાનો લાખ। क्या हुआ धूल। લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા ક્યાં વધ્યા? શું વધ્યું? શું એટલે શું? क्या कुटुंब के परिवार, कुटुंब વધ્યું, પરિવાર વધ્યા, દીકરાના દીકરા, ભલી 8 દીકરા, એના દીકરા પેઢી 100 માણસ, એકમાં 2 માણસ એમાં વધ્યું તેરે। વધવાપણું સંસારનું નરદેહને હારી જો। એ તો વધવાપણું સંસારનું છે, નરદેહ હારી જશે। એનો વિચાર નહીં હો। એક પણ તમને હો એમ કે એનો વિચાર, उसका विचार नहीं हो। एक पण तुमने हो। अरे भगवान से एक पल पण ऐसा विचार कभी नहीं किया। क्या भजू में क्या तेरे क्या आत्मा का लाभ हुआ। 500 પગાર હોય અને 200 का पगार बढ़े, बस खुशी खुशी से यार लापसी ना आंदण करो। लापसी क्या कहते हैं? लापसी लगाओ। 1000 નો પગાર હોય ને 200 ઘટે દિન થઈ જાય છે કેમ હવે। સમજાય? લાખમાં મોક્ષ માર્ગ પગાર
કે જેને 200 નો પગાર હોય ને 25 વધે તો રાજી રહી શકે. અને 1000 નો પગાર 200 વધે, આનાથી તો વધારે 700 તો એ દુઃખ મને. બરાબર. પરચીજને કારણે નથી, આપણી માનતાને કારણે દુઃખી થઈ. હા હા સમય મેં આયા મહાત્મા પણ आखिरी છે वितराग मार्ग, वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर का मार्ग होता है. पर को अपना माने ये बनता है और खुला फर्क है. पर को अपना माने मिथ्या दृष्टि कहा था, હવે पर को अपना मानी बंधाय છે. हाँ 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 ये राग भाव जो है शुभ अपना माने तो बंधन करते हैं. बराबर. हाँ हाँ હવે અહીં છે વ્યવહાર રાગનું બંધન છે, એનાથી અબંધ સ્વરૂપના અબંધ પરિણામ થાય होता है. कारण कि आत्मा अबंध स्वरूपी है ना. आत्मा अबंध स्वरूपी का अबंध परिणाम मोक्ष का कारण रूप अबंध परिणाम होता है. ये व्यवहार से राग से अबंध परिणाम होता है, बंधन भाव से अबंध परिणाम होता है. झूठ है. हाँ हाँ अरे प्रभु अनंत अवतार છે આ બાપુ. દુનિયાનું કરીને કંઈ પૈસા મળે ને થાય એ મકાન બનાવો, એ દાગીના બનાવો. દાગીના ક્યાં કે થાય? જેવર. કપડા લાવો 5,000 10,000 ના. એક ગામમાં ગયા હતા ને હમણાં, ત્યાં મુંબઈ, રસીભાઈ ના બનેવી નહીં હે ગયા હતા ને હાજી, ત્યાં મખમલ પાથરેલા મકાન 5 કરોડ 5-6 કરોડ રૂપિયા. આજે આ કરવા ગયા હતા, ત્યાં પગલા બધા હતા. મખમલ મકાન એટલા 5 લાખનો તો ઘર વખરો હતો. 5 લાખ का घर वखरा समझते फर्नीचर. ભાઈ નહીં આપણા રસિકભાઈ ને રાજકોટ વાળા બેન ના બનેવી એનો બનેવી છે. ભોજન નું કઈ પગલા બધા આ મખમલ પાથરેલા બધે મકાનોમાં 5 લાખનો તો ફક્ત ફર્નિચર રહેશે. ધૂળમય છે ને એમાં બેઠો આમાં જાણે સુખી છે દુઃખી છે. અહીં कहते हैं अपना पर को मानते ही बंधता है. हाँ 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 और न माने ये मुक्त होता है. या निश्चय से जानना ये अधिकार. समान वचन गुरुदेव.